हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हमारी 1.2 कंप्लीट हो चुकी थी और 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस में डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है, वो टाइप हमें बताना है। तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है इसका 36/100 कि अगर हम 36 को 100 से डिवाइड करें तो डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगा वो कौन से टाइप का होगा, उसका टाइप आपको बताना है। तो मैंने एक वीडियो में आपको जितने भी टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन थे वो सभी बता दिए हैं। जैसे नंबर 1 था टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि जब भी हम किसी भी नंबर को कोई अदर नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, और रिमाइंडर 0 आता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। और रिमाइंडर 0 नहीं आता, बार बार रिमाइंडर सेम नंबर पर रिपीट होता है, तो उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। और तीसरे टाइप का था जिस नंबर को हम किसी अदर नंबर से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता और सेम नंबर पर बार बार रिपीट होता है, पर क्वोशंट में कोई भी नंबर सेम नहीं आता। इट मीन्स उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। तो देखिए अब हमें इसमें पता करना है फर्स्ट पार्ट 36/100। अगर 36 को 100 से मैं डिवाइड करूं तो इसको अगर हम डायरेक्ट डिवाइड करें तो इसमें नीचे 2 0 आती हैं। जिस भी नंबर में डिनोमिनेटर में 2 0 आती है तो न्यूमरेटर में 2 डिजिट छोड़कर राइट हैंड साइड से डेसिमल लगा देते हैं। इट मीन्स 0.36 1 2 यहाँ पर आपका डेसिमल आएगा और ये 100 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 0.36 36 को 100 से कंप्लीटली डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर क्या बन गया इसका 0। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए 4 होल 1/8। इसको सिंपल फॉर्म में रखेंगे 4 8 32 और 1 33/8। और 33 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो देखिए क्या होगा 8 4 32 माइनस करेंगे 1, इधर डेसिमल आ जाएगा 0, 8 1 8 2 और इधर 0, 8 2 16 माइनस करेंगे 4 और फिर 0, 8 5 40। तो रिमाइंडर क्या आ गया इसका 0। तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका भी क्या होगा टर्मिनेटिंग। इसका भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और देख लीजिए इसमें से देखो ये तो ये है 5वां पार्ट 2/11। तो 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 में 11 से 2 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो पूरा भाग नहीं जा पाएगा। तो इधर तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे इधर 0 और ये हो जाएगा 11 बन जा 11 माइनस करेंगे तो 9 फिर 0
कितने 1 8 जा 88, तो ये हो जाएगा इधर 2। अब देखेंगे वापस से वही संख्या 2 बार बार रिपीट होगी, तो ये संख्या भी बार बार आती जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.18। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये पूरा ग्रुप 18, फिर 1818 बार बार आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू, इसमें दे रखा है, ये गिवन है आपको 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार, 0.142857। ये जो पूरा डिजिट्स का एक ग्रुप है ये रिपीट हो रहा है, बार लगा हुआ, इसका मतलब ये नंबर बार बार आ रहे हैं। तो ये 1/7 की वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the norm division? If so, how? आपको बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 2/7 का, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। पर एक कंडीशन रखी हुई है कि विदाउट नॉर्म डिवीजन मेथड। आपको नॉर्म डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है इसमें, कि बार बार आपको डिवाइड करके नहीं देखना है, डायरेक्टली इसका यूज करते हुए इनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो ये आपको फर्स्ट फ्रैक्शन लिखी हुई है 2/7, इस 2/7 का एक तो तरीका ये है कि 2 को हम 7 से डिवाइड करें, और 2 को 7 से डिवाइड करें तो ये वाला का जो यूज है वो नहीं हो पाएगा, और ये नॉर्म डिवीजन तरीका हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में कहा है कि विदाउट नॉर्म डिवीजन, कि बिना आपको डिवाइड किए 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन बताइए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं, 2/7 को 2 × 1/7, जिससे कि ये 1/7 का हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं ऐसा 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7, और 1/7 की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 × यहाँ से 1/7 की वैल्यू पुट करेंगे 0.142857, और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बनेगा, देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, और 1 11, और 2 8 जा 16, और 1 17, 2 2 जा 4, और 1 5, और 2 4 जा 8, और 2 1 जा 2, और ये आपका 0 डेसिमल। तो ये हमारे किसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 2/7, जिसमें कि हमने किसी भी नॉर्म डिवीजन का यूज नहीं किया। सिमिलरली हम 3/7 को भी ऐसे लिख सकते हैं। तो 3/7 को कैसे लिखेंगे, 3/7 को 3 × 1/7 ऐसे कर सकते हैं, और 1/7 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो 3 × 0.142857, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 7 से 3 7 जा 21,
और 3 5 जा 15 और 2 17, 1 3 8 जा 24 और 1 25, 2 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और 1 4, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 और 2 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो इसी प्रकार से आप आगे के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 4/7, 5/7, तो सिमिलरली देख सकते हैं उसको आप। तो आप लिख सकते हैं 4/7 को 4 इंटू 1/7 और 1/7 की वैल्यू पुट कर दें। इसी प्रकार 5/7 को 5 इंटू 1/7 इस तरह से। तो बाकी के आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं 3 4 वगैरह ये नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।